वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम करें अपने कोर्स के सब्जेक्ट जिसमें कर रहे हैं आपको सेकंड यूनिट के अंदर मटेरियल कंट्रोल। आज हम करेंगे आपको इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या क्या होता है और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं उसकी, है ना, वो सारे देखेंगे इसमें। इन्वेंट्री कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड ओवरसीइंग एन ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेंट्री लेवल्स टू इंश्योर दैट द राइट अमाउंट ऑफ स्टॉक इज अवेलेबल एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस एट द राइट कॉस्ट। इन्वेंट्री कंट्रोल वो एक प्रोसेस है आपका। प्रोसेस में क्या करते हैं, आपका मैनेज करते हैं जो भी आपके इन्वेंट्री लेवल्स होते हैं। जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है इन्वेंट्री लेवल्स होते हैं आपके, है ना, वो हमें देखने होते हैं आपके कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक आपका मिनिमम मैक्सिमम जो है और लेवल जो है इन्वेंट्री का वो अवेलेबल रहे, है ना, ताकि जो हमारा प्रोडक्शन है अगर मिनिमम लेवल रहना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है उसमें डिले ना आए। ठीक है, या फिर मैक्सिमम से ज़्यादा अमाउंट में इन्वेंट्री रहना जाए जिससे हमारा जो फंड है वो ब्लॉक ना हो जाए। इस तरह की चीज़ें हमें अपनी इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर करनी होती है ना। बेसिकली जो भी आपके अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मटेरियल होते हैं, इन्वेंट्री अंदर क्या क्या आता है, जैसे आपका रॉ मटेरियल हो गया, है ना, स्टोर एंड सप्लाईज हो गए, स्पेयर पार्ट्स हो गए, है ना, और फिनिश गुड्स हो गए, सेमी फिनिश गुड्स हो गए, वो सारे हमारे क्या होते हैं, वो सारे हमारे आपके इन्वेंट्री के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इन सबको ही हमें मैनेज करना होता है। इन सबको मैनेज करने को ही हम कहते हैं आपका इन्वेंट्री कंट्रोल, है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अवॉइड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इन्वेंट्री फॉर एन इफिशिएंट, है ना, एंड अनरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये हम प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, जो फ्लो ऑफ इन्वेंट्री वो हमारे पास कंटिन्यूस तरीके से रहे। ठीक है, इन्वेंट्री का फ्लो रुकना नहीं चाहिए वरना प्रोडक्शन में आपके डिले हो सकती है ना, एफिशिएंट एंड अनरप्टेड प्रोडक्शन के लिए। टू अवॉइड टू अवॉइड एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, ना, जैसे मैंने बताया आपको कि हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लेवल हम सेट करते हैं कितना इन्वेंट्री अवेलेबल होना चाहिए, मतलब इतना इन्वेंट्री होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा हम अगर ऑर्डर कर लेते हैं या मंगा लेते हैं आपका, तो वो फिर क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट जो होगी वो ब्लॉक हो जाएगी। तो वो पैसा जो हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है जो हम लगा सकते थे किसी और काम में, वो हमारा ब्लॉक हो जाएगा। टू कीप सरप्लस एंड ऑब्सोलीट आइटम टू अ मिनिमम, जो भी हमारे पास सरप्लस आइटम्स है, ठीक है, या जो भी ऑब्सोलीट आइटम हो चुके हैं उनके लिए एक मिनिमम लेवल हम अपना सेट करके रखते हैं कि इतने इससे ज़्यादा आपका सरप्लस नहीं होना चाहिए, या ये सब चीज़ें होती हैं। टू रिलीव द मैनेजमेंट इन मेकिंग इन्वेंटरी डिसीजन, जो भी इन्वेंटरी रिलेटेड डिसीजन होते हैं वो हम इन्वेंट्री कंट्रोल की हेल्प से कर पाते हैं, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इन्वेंट्री होती है हम टाइम टू टाइम उससे फिजिकली भी चेक करते हैं और हमारे पास रिटर्न में भी होते हैं, है ना। अगर इसकी टेक्निक्स देखें तो इसकी काफ़ी ज़्यादा टेक्निक होती है, जैसे एबीसी एनालिसिस होती है आपकी, है ना, और जस्ट इन टाइम एनालिसिस मान लो आपकी, है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो भी आपके इसके अंदर ही आता है। और स्टॉक लेवल्स होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट, वो स्टॉक लेवल्स हम देखेंगे। ठीक है, फिर आपको होता है पीरियोडिक एंड परपेचुअल जो आपका इन्वेंट्री सिस्टम होता है वो। ठीक है, तो अभी जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे आपका एबीसी एनालिसिस और आपके जो स्टॉक लेवल्स है वो। ठीक है, जो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में होगी और ये दोनों आपके नेक्स्ट वीडियो में होंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे आपका पीरियोडिक एंड इन्वेंट्री सिस्टम, इसका देखेंगे आपको स्टोर लेजर वगैरह देखेंगे, और जब अलग अलग मेथड होते हैं इसके परपेचुअल के और पीरियोडिक के, वो आपके होते हैं जैसे लीफो फीफो, और जब को वेरिड एवरेज मेथड होता है वो सारे हम देखेंगे इसमें आपके, है ना, कैलकुलेशन के लिए। तो जो पहला एनालिसिस है वो आपका होगा मेथड जो होगा और इन्वेंट्री कंट्रोल का, वो आपका होगा एबीसी एनालिसिस। ठीक है, तो एबीसी एनालिसिस क्या है, सिंपल आपका एक टेक्निक है आपकी जो क्या करती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करती है। इसमें क्या करते हैं, जो भी आपकी आइटम है उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं, हाँ, बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस, उनकी इंपॉर्टेंस के बेस पर उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके कैटेगरीज होती है, तीन तरह कैटेगरीज होती हैं, ए आपका ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड के आपके आइटम्स होती है ना। ए बी सी इनके बेस में अपना क्या करते हैं, आइटम्स को रैंक देते हैं या उन्हें ग्रेड देते हैं कि उनकी क्या सिग्निफिकेंस है बिजनेस के अंदर, उनकी क्या वैल्यूज है उसके ऊपर हम करते हैं। ठीक है, द क्लासिफिकेशन इज टिपिकली डिटरमाइंड बाय द एनुअल कंजम्पशन। ठीक है, हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जो भी उनका एनुअल कंजम्पशन है या एनुअल यूजेज है उसके बेस में क्या करते हैं, उनके बेस पे हम उनकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, फिर हम इनको रैंक असाइन करते हैं। तो सारी कैटेगरीज हम देखते हैं बारी बारी करके। ठीक है, पहले जो आपकी कैटेगरी है वो आपकी है ए कैटेगरी। ए कैटेगरी में आपकी वो आइटम्स आती हैं, है ना, जो क्या होती हैं हाईएस्ट एनुअल कंजम्पशन, जिनका क्या होता है हाईएस्ट एनुअल कंजम्पशन होता है। ठीक है, मतलब कंजम्पशन वैल्यू, ठीक है, इनकी जो हाईएस्ट कंजम्पशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, कंजम्पशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड आर मोस्ट क्रिटिकल टू द बिजनेस। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, दे रिप्रेजेंट अ स्मॉल परसेंटेज, ये जो आपकी टोटल नंबर ऑफ इनपुट जो भी आइटम्स है, ठीक है, जो भी टोटल नंबर ऑफ आइटम है उसमें काफ़ी स्मॉल इनका पार्ट होता है, काफ़ी स्मॉल इनका हिस्सा होता है। ठीक है, लेकिन जो इनकी कंजम्पशन वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल इन्वेंट्री, जो भी टोटल इन्वेंट्री है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा ये आपका होते हैं। ठीक है, टोटल इन्वेंट्री का। वैसे अपनी जो इनकी क्वांटिटी में छोटे कम होते हैं लेकिन वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा होते हैं ये। ठीक है, दीज आइटम्स रिक्वायर केयरफुल मॉनिटरिंग, क्योंकि इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है तो इन्हें हम काफ़ी केयरफुल इनकी मॉनिटरिंग करते हैं, टाइट कंट्रोल करते हैं, एंड अवेलेबिलिटी इनकी जो है वो हम इंश्योर करते हैं। तो जो भी एबीसी तीनों कैटेगरीज जो है आगे एग्जाम्पल समझेंगे ताकि ईजिली और बेहतर तरीके से समझ में आए। उसके बाद आपको आती है बी कैटेगरी। ठीक है, तो बी कैटेगरी में क्या होता है, दीस आर द आइटम्स हैव मॉडरेट एनुअल कंजम्पशन, जिनका कंजम्पशन वैल्यू कैसी है आपकी, मॉडरेट कंजम्पशन वैल्यू है इनकी। ठीक है, और मॉडरेट इंपॉर्टेंस है बिजनेस के लिए, है ना, यानी कि आप मान लो मॉडरेट है सारा कुछ इसका, जो इसकी परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मतलब आइटम्स के जो आइटम होती है वो भी इसकी मॉडरेट ही होती है। ठीक है, मतलब इसकी क्वांटिटी भी मॉडरेट होती है, एंड दिस आइटम रिक्वायर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट टू द एंश्योर एडिक्वेट स्टॉक लेवल्स। ठीक है, एक एडुकेट जो स्टॉक लेवल वो आपका बना रहे उसके लिए इनका मैनेजमेंट मॉनिटरिंग करती है। ठीक है, तो ये आपका मीडियम टाइप के होते हैं।
फिर आपको जो सी कैटेगरी का है, तो सी कैटेगरी में क्या होता है, दिस आइटम हैव द लोएस्ट एनुअल कंजम्पशन वैल्यू। इनकी जो कंजम्पशन वैल्यू होती है ना काफ़ी कम होती है ना? यानी ऐसे आपके आइटम जिनकी टोटल कंजम्पशन वैल्यू कह लो, यानी कि जो डिमांड है पूरे 1 साल के अंदर वो काफ़ी कम है ना? काफ़ी लोएस्ट इनकी कंजम्पशन वैल्यू आती है और काफ़ी लो इंपॉर्टेंस इसको बिज़नेस सिस्टम देता है ना? काफ़ी लो इंपॉर्टेंस होती है बिज़नेस के अंदर इनकी। दे रिप्रेजेंट अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है? जो आपकी टोटल नंबर ऑफ आइटम होगी, यानी इनकी जो क्वांटिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होती है। क्वांटिटी इनकी ज़्यादा होती है, फिर जो इनकी कंजम्पशन वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है? बट कंट्रीब्यूट टू द स्मॉल पोर्शन, और ये काफ़ी स्मॉल पोर्शन में आपका क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इन्वेंट्री में, ठीक है? तो इन तीनों को हम क्या करेंगे ना, आपको एग्जांपल से समझेंगे, ठीक? और मिनिमम मॉनिटरिंग करनी पड़ती है हमें इसकी, ठीक है? ज़्यादा हार्ड इसकी मॉनिटरिंग नहीं हमें करनी होती। तो ईबीसी इन तीनों कैटेगरी समझने के लिए क्या है, एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक टेबल है जिसमें क्या है, आइटम्स दी हुई हैं आपके पास एक्स वाई जेड, ये 3 आइटम्स है आपके पास, है ना? कोई भी 3 प्रोडक्ट मान लो, कोई भी 3 प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, निकालते कैसे हैं इनको, वैल्यू कैसे असाइन करते हैं? पहले हम जो भी इनकी पर यूनिट कॉस्ट होती है, ठीक है? उसको मल्टीप्लाई करते हैं इनके एनुअल डिमांड से, है ना? कि एनुअली कितनी इनकी डिमांड है या कितना एनुअल जो इनकी कंजम्पशन कितनी है, कितनी लोग, कितनी हमारी सेल्स है, वो भी हम इससे वो भी मान सकते हैं इससे, ठीक है? तो जो पर यूनिट है आपकी एक्स की वो कितनी है, 10 आपकी पर यूनिट है, और जो एनुअल डिमांड है उसकी वो हमारी 3000 है। तो मल्टीप्लाई करने पे कितनी इसकी टोटल वैल्यू, यानी कि एनुअल कंजम्पशन वैल्यू कितनी हो गई इसकी, या सेल्स वैल्यू कितनी होगी इसकी, वो हो गई आपकी 30,000 के आसपास, ठीक है? और जो आपकी वाई है वो कितनी होगी, वाई की जो पर यूनिट है वो कितनी है आपकी 50, और जो कि एनुअल डिमांड है वो है आपकी 2000, तो आपकी टोटल कंजम्पशन वैल्यू कितनी हो गई एनुअल, 1 लाख आपकी हो गई, ठीक? जेड आइटम है आपकी, उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 40 है, और जिसकी एनुअल डिमांड है वो आपकी 1000 है, तो जिसकी एनुअल कंजम्पशन वैल्यू या सेल्स वैल्यू कितनी होगी, 40,000 हो गई, ये इसकी एनुअल वैल्यू हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब मुझे वैल्यूज पता चल गई है, ठीक है? तो ये जो फाइनल वैल्यूज होती हैं इनके बेस पे मैं क्या करता हूँ, इनके बेस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन सा आइटम किस कैटेगरी का होगा, ठीक है? तो मैंने क्या कहा था, जिसकी हाईएस्ट क्या होती है आपकी वैल्यू होगी वो आपका ए कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे जो साफ-साफ दिख रहा है जो वाई आपका है, ठीक है? ये आपका ए कैटेगरी के अंदर आएगा क्योंकि इसकी जो एनुअल कंजम्पशन वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये पढ़ा था ना मैंने अभी इससे पहले। फिर इसके बाद आपको जो ज़ेड आइटम है ये आपका बी कैटेगरी का होगा क्योंकि ये ए से कम है, ठीक है? ये बी कैटेगरी हो गया यानी कि मॉडरेट हो गया, और जो आपका एक्स आइटम है वो आपकी क्या होगी, वो सी कैटेगरी की हो गई क्योंकि सबसे लोएस्ट आपकी उसकी कंजम्पशन वैल्यू है, ठीक है? अब हमने क्या पढ़ा था इनका, जो इनकी पर यूनिट कॉस्ट होती है, ठीक है? जो सी कैटेगरी था उसकी काफ़ी कम है ना? दिख रहा है हमें, लेकिन इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी, हमने पढ़ा था। इनकी टोटल आइटम में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी इसकी होगी, हमने वही पढ़ा था, वही दिख रहा है हमें साफ-साफ, ठीक है? और बी कैटेगरी वाले तो मॉडरेट ही होते हैं, ठीक है? तो उनको तो मॉडरेट है, ठीक? उनको कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन जो ए कैटेगरी की है, उसे हमने क्या पढ़ा था कि इनकी पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो एनुअल डिमांड होती है वो भी इनकी क्या होती है आपकी थोड़ी-सी लो होती है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इस तरह से इनकी एनुअल कंजम्पशन निकालते हैं वैल्यू, उसके बेस पे हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं ए, बी या सी के बेस पर। ये हो गया आपकी एबीसी एनालिसिस। नेक्स्ट आपका जो सेकंड मेथड होता है वो आपको होता है स्टॉक लेवल्स, ठीक है? इसके अंदर याद है स्टॉक लेवल में क्या होता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक लेवल होते हैं। मिनिमम लेवल आपका होता है, मैक्सिमम लेवल होता है, रीऑर्डरिंग लेवल होता है, डेंजर लेवल होता है, डॉलर लेवल होते हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे। पहला आपको होता है मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है? तो मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या हो गया, ठीक है? आपकी ऐसी मिनिमम क्वांटिटी, ठीक है, जिससे कम जो आपकी स्टॉक लेवल्स है, जो भी स्टॉक है आइटम्स है वो कम नहीं होनी चाहिए आपका, ठीक है? तो बिजनेस को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक बिफोर द प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है? ऑर्डर प्लेस करने से पहले की आपकी क्वांटिटी होती है, ठीक है? वो क्वांटिटी तक पहुंचने से पहले आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना होता है ना? तो जैसे मान लो कुछ, ये आपकी एक मिनिमम क्या हो गया, स्टॉक लेवल हो गया। अब इससे कम जो भी आपके स्टोर्स के अंदर जो भी इन्वेंट्री है वो इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये मिनिमम वो लाइन है जिससे कम आपको जो है स्टॉक लेवल नहीं जाना चाहिए, ठीक है? मिनिमम आपका होता है। इट रेफर्स टू द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ पार्टिकुलर आइटम मटेरियल दैट मस्ट कीप इन द स्टोर, ठीक है? इतना आपके स्टोर में होना ही चाहिए, इतना आइटम, ये वो क्वांटिटी है जो आपके स्टोर में हर समय पे इतना तो अवेलेबल होना ही चाहिए, ठीक है? इतना मिनिमम क्वांटिटी अवेलेबल होनी ही चाहिए। इट प्रिवेंट स्टॉक आउट, ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, ताकि जो भी स्टॉक आउट ना हो जाए, ठीक है? अगर स्टॉक आउट हो गया तो क्या, अवेलेबल है नहीं आपके पास इन्वेंट्री, तो जो प्रोडक्शन होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले आ सकती है आपका। जो कस्टमर की डिमांड है उसमें क्या हो सकता है, उसमें डिले आ सकती है, हम उनको मीट नहीं कर सकते, है ना? हो सकता है, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो उससे 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 रोकने के लिए, ठीक है? तो उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, आपका मिनिमम स्टॉक लेवल यूज़ करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। आपको क्या करना है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, ठीक है? नॉर्मल या एवरेज कंजम्पशन जो होता है आपको वो मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ठीक है? नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड मतलब आपका सिंपल क्या हो गया, एवरेज जो आपका पीरियड होता है, ठीक है? वही हमारा नॉर्मल, इसमें यहाँ पे जो आपको नॉर्मल वर्ड यूज़ हो रहा है वो एवरेज के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो जो आपका एवरेज कंजम्पशन है मल्टीप्लाई आपका एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ये नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड जो बुक में आपके लिखा हो, ठीक है? सबको हम क्या करेंगे, सारे लेवल पढ़ने के बाद एग्जाम्पल समझेंगे इनको हम, न्यूमेरिकल एग्जांपल से। फिर आपको होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है? तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या हो गया, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अबव व्हिच द स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सिस्ट, है ना? कि आपकी जो स्टोर्स हैं, जो आपका जो भी स्टॉक लेवल है, वो आपका इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी टाइम पर जो आपके पास स्टॉक है, वो क्या होना चाहिए, ये आपकी मैक्सिमम लाइन होगी, तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? इसके अंदर-अंदर आपका रहना चाहिए जो भी आपके पास इन्वेंटरी वो, है ना? ऐसे क्यों? अगर हम इससे ज़्यादा आपको ऑर्डर कर लेते हैं, है ना? मैक्सिमम से ज़्यादा अगर हम अपना ऑर्डर करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ना? जो हमारा
पैसा है, जो हमारा वर्किंग कैपिटल है, वो हमारी क्या हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है ना। वो वर्किंग कैपिटल हम कहीं और यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम क्या करेंगे, वो आपका अननेसेसरी हमारी वो यूज़ हो रही है। तो अननेसेसरी जो आपका कैपिटल है उसे यूज़ होने से रोकने के लिए हम करते हैं, ठीक है, ओवर स्टॉकिंग ना हो। इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा होता है, रीऑर्डर लेवल आपका प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। ये दोनों पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं, ये एक आपको दी होती है ऑलरेडी, ठीक है। तो जो आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी होती है, इसे अपना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों, और उसके बाद आपका क्या हो गया, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, जो भी आपका मिनिमम कंजम्पशन है वो, और जो भी आपका मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है आपका वो, ठीक है। थर्ड आपका होता है रीऑर्डर लेवल, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं, रीऑर्डर लेवल इज द इन्वेंटरी लेवल एट विच अ न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस, ठीक है। रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है आपका जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। कि अब हमारे जो स्टोर्स है उनमें क्या हुआ, इन्वेंटरी कम होने लगी है, तो अब हमें क्या करना है, हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि अब हमें रीऑर्डर करना है ना। रीऑर्डर मतलब अब हमें ऑर्डर प्लेस करना है इन्वेंटरी के लिए, वो लेवल आपका होता है जहाँ पे हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, इसे हम आपका ऑर्डरिंग लेवल भी कहते हैं, ठीक है। दिस लेवल नॉर्मली लाइज बिटवीन द मैक्सिमम और मिनिमम लेवल, जो मैक्सिमम और मिनिमम लेवल होता है उसके बीच में लाई करता है ना। यानी कि आपको किसके ऊपर लाई करेगा, मिनिमम से हायर हो गया, है ना। जो आपको मिनिमम लेवल है उससे ऊपर ये होता है, क्योंकि अगर मिनिमम पे हम पहुंच जाएंगे तो फिर इन्वेंट्री है वो जल्दी जल्दी क्या होगा, शॉर्टेज आने लगेगी, है ना। तो मिनिमम से पहुंचने से पहले ही हम अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और कब करते हैं ऐसा, हम इमरजेंसीज जहाँ पे उनको कवर करने के लिए हम करते हैं ना, जैसे आपका अब नॉर्मल यूज जो मटेरियल हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी डिलेज, इन सबको रोकने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपके पास रीऑर्डरिंग लेवल के लिए, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। जो आपका मैक्सिमम कंजम्पशन वो जो आपको दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, उसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से, ठीक है। जो भी आपको पीरियड लग रहा है मैक्सिमम डिलीवरी के अंदर वो, या फिर दूसरा मेथड आपका सिंपल, मिनिमम लेवल आपका जो है वो, है ना। मिनिमम लेवल हम कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया। तो मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरीज, मतलब क्या होगा कि आप जो आपकी डिलीवरी हो रही है, ठीक है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर जितना आपने कंजम्पशन करा वो आप ऐड कर सकते हैं, है ना। मान लो जैसे आपके पास आपको 10 डेज लग रहे हैं डिलीवरी के लिए, ठीक है, और आपका एक दिन का कंजम्पशन कितना है, कम से कम आपका एक दिन का कंजम्पशन जो है 100 यूनिट्स का, ठीक है। तो इसको दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आएगा आपका जो कंजम्पशन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरीज, ठीक है। ये पार्ट हमारा जो है, ये वाला पार्ट ये हमारा निकल के आ जाएगा, है ना। कि डिलीवरी का टाइम जो हमारा जो टाइम पीरियड डिलीवरी का उसके अंदर जो हमारी कंजम्पशन है वो, प्लस मिनिमम आपका लेवल जो है उससे भी हम रिऑर्डर लेवल निकाल सकते हैं। फिर आपको होता है डेंजर लेवल, ठीक है। डेंजर लेवल क्या हो गया, ये आपका जो मिनिमम लेवल होता है उससे नीचे होता है। उससे नीचे क्यों होता है कि हमने जो कोई मिनिमम लेवल सेट किया था अब उनसे नीचे आ चुके हैं, तो ये तो फिर काफ़ी डेंजर वाली बात है ना। काफ़ी डेंजर बात है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, जो भी आपका मैनेजमेंट है उसके लिए। अब जो शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी, जो भी स्टॉक लेवल है, ठीक है। तो उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अर्जेंट एक एक्शन लिया जाता है आपका, जो इमरजेंसी में जो भी आपके पास कोई सप्लायर इमरजेंसी हमको दे सके, सप्लाई कर सकता है, तो हम इमरजेंसी आपका सप्लायर ढूंढते हैं जो भी आपको इमरजेंसी में सप्लाई कर सकता है ना। तो उसका फॉर्मूला सिंपल वही होगा, जो भी आपका नॉर्मल कंजम्पशन या आपका एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। जो आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है ना, इमरजेंसी के टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है आपको लेने में, ठीक है, वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आपको। फिर नेक्स्ट हो जाता है आपका एवरेज स्टॉक लेवल, ठीक है। एवरेज स्टॉक लेवल क्या हो गया आपका, जो भी आपका नॉर्मल आपको इतना स्टॉक लेवल रखना चाहते हैं कि हाँ इतना तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल होना ही चाहिए, है ना। वो आपका नॉर्मल जो भी आपका स्टॉक लेवल होता है वो, ठीक है। सिंपल क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं आपका, दो तरीके से निकल जाता है। कोई का आपका होता है मिनिमम और मैक्सिमम, है ना। मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज तो होता है आपका, सिंपल वो हम उनका एवरेज ले लेंगे, है ना। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, सिंपल। या दूसरा मिनिमम जो स्टॉक लेवल है आपका वो उसमें ऐड कर दो रीऑर्डरिंग लेवल का, जो आपका रीऑर्डर क्वांटिटी है ना, उसका हाफ कर दो आप, ठीक है, 1/2 कर दो। इस तरीके से एवरेज स्टॉक लेवल में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल, ठीक है। तीनों में क्या करना है, आपके चारों में कैलकुलेट करने हैं। आपको क्या क्या गिवन है, रीऑर्डर क्वांटिटी आपको गिवन है, टाइम पे रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी और 2 to 4 मंथ ना, 2 से 4 महीने, यानी मिनिमम 2 महीने लगेंगे और मैक्सिमम आपको 4 महीने लगेंगे। मैक्सिमम कंजम्पशन जो है आपका एनुअल सॉरी पर मंथ का, वो आपका 10,000 है, और जो नॉर्मल या एवरेज कंजम्पशन है वो 6,000 है पर मंथ, और मिनिमम कंजम्पशन कितना है आपका, वो 4,000 यूनिट है पर मंथ, ठीक है। तो सारा कैलकुलेट करते हैं बारी बारी आपको। तो पहले सिंपल रीऑर्डरिंग लेवल निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम और रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना था आपका, 2 to 4, यानी 4 क्या हो गया, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आपका हो गया, ठीक है। रीऑर्डर पीरियड यानी आपका डिलीवरी टाइम जो लग रहा है मैक्सिमम, तो यानी 4 हो गया। और जो आपका मैक्सिमम कंजम्पशन था ऊपर हमने कितना था, 10,000, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रीऑर्डर लेवल कितना आ गया, 4,000 यूनिट आपका आ गया। यानी कि 4,000 यूनिट अगर आपकी जो लेवल है यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री पहुंच जाती है, तो आपको क्या करना है, रीऑर्डर फिर से करना है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल तो हमने निकाल लिया 40,000, और रीऑर्डर क्वांटिटी हमें ऊपर दी हुई थी 50,000, ठीक है। मल्टीप्लाई माइनस करना है क्या, मल्टीप्लाई ऑफ किसका, मिनिमम कंजम्पशन जो कि कितनी थी 4,000 आपकी, मल्टीप्लाई मिनिमम जो रीऑर्डर पीरियड है ना, मिनिमम कितना था 2 to 4 लग रहे हैं ना हमें, तो 2 कितना हुआ, वो मिनिमम हो गया, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो मिनिमम है वो भी निकल के आ गया कितना, 92,000, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो मिनिमम स्टॉक लेवल है वो निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या था, रीऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल आपका रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। नॉर्मल यानी एवरेज जो आपको कंजम्पशन दे रखा था, तो एवरेज कंजम्पशन कितना दिया हुआ है हमें, 6,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल
पीरियड, ठीक है। तो जो नॉर्मल पीरियड है, एवरेज पीरियड क्या होगा आपका, जो मिनिमम और मैक्सिमम है उसका एवरेज, ठीक है। यानी मिनिमम और मैक्सिमम को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, एवरेज जैसे निकालते हैं ना हम, तो 6 का डिवाइड बाय 2 कर दो 3 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं ना, तो 3 मंथ मल्टीप्लाई आपका जो नॉर्मल कंजम्पशन थी, यानी एवरेज कंजम्पशन जो कि 6000 थी, और रिऑर्डर लेवल में से मैंने माइनस कर दिया, जो कि हमने ऊपर निकाला रिऑर्डर लेवल 40,000, तो कितना आया मेरे पास, जो मिनिमम स्टॉक आया वो आया आपका 22,000 यूनिट्स, ठीक है। ये आपकी मिनिमम स्टॉक लेवल हो गया। और जो डेंजर लेवल की कैलकुलेशन है उसमें सिंपल क्या हो जाएगा, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई आपका मैक्सिमम रिऑर्डर पीरियड जो आपको दिया हुआ है इमरजेंसी के केस में, ठीक है। तो यहाँ में जो इमरजेंसी केस में टाइम दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है, 1 मंथ दिया हुआ है इमरजेंसी के केस में, ठीक है। तो 1 मंथ है लगेगा अगर आप इमरजेंसी में अपना परचेज ऑर्डर करते हैं तो डेंजर लेवल कितना हो गया, 6000 हो गया डेंजर लेवल, ठीक है। तो सारे कैलकुलेशन हमने कर ली। तो सिंपल क्या समझ आता है, जो हमारे पास मैक्सिमम लेवल है वो कितना हुआ, 92,000 हुआ। फिर रिऑर्डर लेवल कितना हो गया, कुछ 40,000 हो गया। और जो मिनिमम लेवल है वो हो गया 22,000। और जो डेंजर लेवल वो क्या हुआ, मिनिमम से नीचे होता है, तो कितना हो गया 6,000 ना। डेंजर लेवल में क्या करते हैं हम, इशू करना बंद कर देते हैं, फिर जो इमरजेंसी प्रोडक्शन होता है उसके लिए इशू करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, सबसे ऊपर आपका मैक्सिमम, फिर ऑर्डर लेवल, फिर मिनिमम लेवल, और मिनिमम से नीचे क्या हो जाता है आपका डेंजर लेवल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके वेरियस जो आपके स्टॉक लेवल्स थे वो। नेक्स्ट वीडियो इसमें पढ़ेंगे आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी जो होती है, पैक्टो सिस्टम वगैरह, वो उसके बाद पढ़ेंगे। अभी के लिए इतनी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।